सर आज राय दास जयंती है और कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, दलितों को उत्थान के लिए। उस ज़माने में जब कोई डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया नहीं था, तो सर वो कैसे ये कर पाया, थोड़ा हमारा व्यूअर्स को समझाएंगे आप? देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 17 के तहत किसी को अछूत कहना मना है। इसके तहत रोक लगाया गया है। अच्छा सर। जब 1950 में संविधान बन रहा था, उससे पहले भारत के दलितों को अछूत माना जाता था। तो रविदास शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं और ये सिकंदर लोदी के जमाने में थे। सुल्तान सिकंदर लोदी ने इनकी लोकप्रियता को देखते हुए दिल्ली में इनको 500 बीघा जमीन दी थी। 500 बीघे हाँ, जमीन। मैं हिंदी अखबारों की फर्जी खबरें नहीं बता रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी का ग्रेट अखबार है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि वो 500 बीघा जमीन दान में मिला था। और वहाँ मंदिर भी था। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले उसको दिल्ली में तोड़ दिया गया था। जिस जमीन को सुल्तान सिकंदर लोदी ने दिया था। और अंग्रेजी में एक है दी प्रिंट, उसको भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जमीन दिया था। तो ये बात है। और खलीक अहमद निजामी ने लिखा है कि सल्तनत पीरियड में, यानी हम दक्षिणापंथी लोगों के अकॉर्डिंग बोले तो मुस्लिम काल में जो भी संत हुए, जैसे नानक हुए, गुरु नानक हुए, रायदास हुए, कबीर हुए, पीपा हुए, दादू हुए, ये जितने लोअर कास्ट के संत थे, ये सब लोग सूफी संतों, पीर बाबाओं के साथ रहे थे। इन पीर बाबाओं के यहाँ रहने से उन्हें इस्लाम की इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड के कंसेप्ट मिला। वहाँ इन्हें समझ में आया कि इंसान क्या होते हैं। उन्होंने उनके दरगाहों, मजारों, खनकाहों में उनके साथ बैठ के लंगर खाए, तो उन्हें ये बात का एहसास हुआ कि हम भी इंसान हैं। और जब वे अपने सोसाइटी में गए तो वहाँ जाके अपनी कविताओं के माध्यम से, शायरियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से जात पात, छूत अछूत, नीच ऊंच, इस सब का खंडन किया और लोगों को बताया कि तुम्हें जस्टिस, इक्वालिटी, ब्रदरहुड की तरफ जाना है, न कि तुम्हें इन चीजों में दबे कुचले रहना है। आप समझ रहे हैं ना? तो इन चीजों को रायदास ने भारतीय सोसाइटी को मैसेज दिया और उनकी शायरी बड़े लेवल की, अलग लेवल की है। अगर वे कबीर और रायदास आज शायरी करते तो उन्हें कोई ना कोई धारा लगा के जेल में बंद कर दिया जाता। लेकिन वो समय था, आप डेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं, ये सुल्तान लोग थे। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल मिलिट्री पावर तो बादशाहों के पास थी। तो लोग 100 कबीर, रायदास 100 साल तक जिंदा रहे। अच्छा। कबीर भी 100 साल से ज्यादा जिंदा रहे। तो इतना लंबे अरसे तक जीने वाले संतों को सिक्योरिटी, सुरक्षा इन्हीं लोगों ने फराहम किया। ये संत लोग, रायदास, हाँ, रायदास, कबीर बड़े जाति के लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आज भी कोई करे तो उसकी जान खतरे में हो जाएगी। लेकिन इन संतों को सिक्योरिटी और सुरक्षा एक तरह से उन्हीं से मिल रहा था। एक तरह से बोलने का राइट की भी प्रोटेक्शन सुल्ताना ने दिया। ये बात है। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने लिखा है कि राइट टू लिबर्टी, राइट टू चूज ऑक्यूपेशन, सिविल राइट, यानी नागरिक के अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और कोई चीज नौकरी करने की, चुनने की आजादी इन मुसलमानों ने दिया और बोलने की आजादी, और इस्लाम धर्म ने दिया। सर इतना ही नहीं, पढ़ने की भी आजादी शायद मिल गया। हाँ, सर्व शिक्षा का भी दिया। ये बात है, सर्व शिक्षा भी मुसलमानों ने दिया। इसीलिए तो जैसे अंबेडकर की कास्ट से आने वाला नसरुद्दीन खान दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। खान टाइटल लग गया, इसका मतलब नहीं है वो दलितों के कम्युनिटी से आते थे, मुसलमान हो गए और खान लगा लिया। खान लोग सुनेंगे तो मुझे गालियां ही देंगे, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यह बहुत कुछ है। तो सिविल राइट, सिविल लिबर्टी, राइट टू चूज ऑक्यूपेशन, सर्व शिक्षा और कागज और कलम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सारा चीजों को मुसलमानों ने और इस्लाम धर्म ने दिया, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दिया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उन्होंने न अपने बारे में बताया, न इस्लाम धर्म के बारे में बताया। ये बात है। तो रायदास जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। रायदास को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए।
राइट सर। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे नायाब और यूनिक फैक्ट बताया रायदास के बारे में। आप भी उनके बारे में पढ़िए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि तरह-तरह के जो मुसलमानों के लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में, ये दूर हो सके और ये भी लोग जान सके कि दलितों के लिए मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया। एटलीस्ट पढ़ने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी और समाज में रहने और